हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद का नाम है बाल कांड का पहला अध्याय। कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। रामायण का सार। पहले अध्याय में रामायण का सार प्रस्तुत कर रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। तो इसके हम लोग 23 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। इसमें सजगाम वनम वीरः प्रति प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेयः प्रिय कारणात्। Rama, though a hero, despite his father's order to place Kaikeyi, upheld his promise and went to the forest. तो पिछले श्लोक ये समरी रूप में, सार रूप में ही वाल्मीकि ऋषि एक एक श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो इस अध्याय में पूरे रामायण का सार, पूरे रामायण को समरी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर अगले अगले अध्याय से पूरा डिटेल में चर्चा चालू करेंगे। तो पिछले श्लोक में चर्चा किया था किस प्रकार से दशरथ महाराज कैकेयी माता को दिए हुए वचनों को पूरा कर, करना ही चाहते थे। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वचनबद्ध हो अपने आप को महसूस करते हुए भगवान राम को आज्ञा दे दिए कि आपके लिए वनवास है और भारत का राज्याभिषेक। तो भगवान रामचंद्र उसको सुनते ही एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए और तुरंत स्वीकार कर लिए। अनुपालयन प्रतिज्ञाम अनुपालयन, अपने पिता के प्रॉमिस प्रतिज्ञा को पालन करने के हेतु। पितुर्वचन निर्देशात, पिता के वचनों के निर्देश अनुसार। ऑर्डर डिस्पाइट हिज फादर ऑर्डर held his promise and went to the forest. पितुर्वचन निर्देशात कैकेयः प्रिय कारणात्, जो कि कैकेय कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए या उनको संतुष्ट करने के हेतु पिताजी ने, दशरथ महाराज ने वचन निर्देशात, वचन दिए थे। ऐसे प्रतिज्ञा अनुपालन, ऐसे प्रतिज्ञा का यानी पालन करने के हेतु स मतलब भगवान रामचंद्र जगाम वनम, जगाम मतलब गए, वन में चले गए। और कैसे भगवान रामचंद्र वीरा, यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं कि भगवान रामचंद्र असली वीर हैं। क्यों वीर हैं? क्योंकि हर प्रकार से सर्वसमर्थ होने के बावजूद भी भगवान रामचंद्र एक क्षण के लिए भी विचार किए बिना तुरंत पितुर निर्देशा, हाँ, प्रतिज्ञा अनुपालयन जगाम वनम, वन में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान वीर हैं। तो वीरता इस बात में नहीं होती है कि हम धर्म का उल्लंघन करते हैं, अपने सुपीरियर्स गुरु का या अपने पिता का, माँ बाप का या शिक्षकों का या धर्म का, भगवान के आदेश का उल्लंघन कर दें, तर्क वितर्क करें। ये वीरता नहीं है, बल्कि जो कि अपने गुरु के सामने, भगवान के सामने, भक्तों के सामने झुक करके उनके जो आज्ञा होते हैं, आदेश होते हैं, उनका पालन करता है, वो असली में वीर व्यक्ति। और जिनके अंदर वीरता नहीं होती है, जो डरपोक होते हैं या डरते हैं या जो कमजोर हृदय के होते हैं, वो वास्तव में आज्ञा पालन करने से विचलित होते हैं। कई बार ऐसा सोचा जाता है इस भौतिक जगत में क्या है कैलकुलेशन। लोग सोचते हैं कि जो जितना किसी के साथ तर्क वितर्क कर सके तो उसको वीर मानते हैं, तो वो उतना वीर है। जैसे कोई विद्यार्थी है जो टीचर से आर्गुमेंट, तर्क वितर्क कर सके और सब बच्चे लोग फिर हंसी उड़ा देते हैं, तो उसको सोचते हैं बड़ा बहादुर लड़का है। हाँ, कंपनी में जो बॉस का बात ना सुने, बॉस को भी चकमा दे जाए, अपने मैनेजर को ही चकमा दे जाए, तो उसको सोचते हैं बहादुर है, वीर है। लेकिन ये असली वीर नहीं है। असली वीर क्या है? भगवान रामचंद्र से शिक्षा मिलती है कि भगवान रामचंद्र हर प्रकार से सर्वसमर्थ थे और हर कोई तैयार था स्वीकार करने के लिए कि भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक। भले ही दशरथ महाराज आज्ञा दे देते कि आप वन में जाओ, पूरी की पूरी अयोध्या की जो प्रजा है ना, सब दशरथ महाराज का उल्लंघन कर देते। अगर रामचंद्र जो है राज्याभिषेक के लिए फिर भी तैयार रहते, तो कोई भी अयोध्या वासी जो है भगवान रामचंद्र को नहीं बोलता कि आप हम अपने राजा का बात मानेंगे, दशरथ महाराज का बात मानेंगे
आप राज्य मत लीजिए, आप वन में चले जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता, तुरंत सब लोग स्वीकार कर लेते। यहाँ तक कि भरत महाराज भी, जिनको तो राज्य मिलने वाला है, वो भरत महाराज भी रामचंद्र का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पिता के जो वचन है उसको ठुकरा देते हैं। ऐसी स्थिति थी, इतना भगवान रामचंद्र को हर कोई प्रेम करता था। और आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक कि बाद में कैकेयी कैकेयी को भी पछतावा होता है। दशरथ महाराज का जब देहांत हो गया, तो उस वक्त सारी प्रजा, सारे ऋषि मुनि, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सब लोग, गुरु वशिष्ठ, सब लोग चाहते थे कि भगवान रामचंद्र वापस आ जाए, राज्यभिषेक मिल जाए। नहीं, फिर भी भगवान रामचंद्र असली वीर हैं। क्यों? क्योंकि वो टिके रहे अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे वीरा शब्द बोला गया है। और दोनों दोनों अर्थ है वीरा का। कि वीरा मतलब हालांकि वो पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम थे, शक्तिशाली थे, फिर भी वो झुक गए विनम्रता पूर्वक और वनवास को स्वीकार कर लिया। नारद मुनि wants to point out that in accordance with the behavior of Lord Rama, one should certainly abide by the instructions of one's father. भगवान रामचंद्र इस बात, नारद मुनि इस बात को सूचित करना चाह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र के बिहेवियर से, व्यवहार से हमको ये शिक्षा लेना चाहिए, आदर्श उदाहरण है कि हमको अपने पिता का, गुरुओं का, शिक्षकों का या बड़ों का, न केवल पिता का ही, यानी जो भी बड़े होते हैं उनका हमको आज्ञा का पालन करना चाहिए। केवल एक स्थिति में आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, गुरु के वचनों का उल्लंघन किया जा सकता है, पिता के वचनों का उल्लंघन किया जा सकता है, अगर वो वचन उनके भी जो सुपीरियर है, उनके भी जो ऊपर है, उनके विरोध में जाता है, तो उल्लंघन किया जा सकता है। और सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर कौन है? भगवान ही, भगवान कृष्ण ही। जैसे मान लीजिए स्कूल में विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी को अपने शिक्षक का वचन का पालन करना कर्तव्य है, वो नहीं तोड़ रोक सकता। लेकिन एक कंडीशन में वो वचन आज्ञा पालन करने में मना कर सकता है, अगर वो शिक्षक प्रिंसिपल के आदेश के विरोध में कुछ आज्ञा दे। प्रिंसिपल के खिलाफ चला गया शिक्षक, तो ऐसे शिक्षक को फिर त्याग सकते, क्योंकि प्रिंसिपल उसका गुरु है ना, उसका भी ऊपर है। इसलिए उसी प्रकार से हम इस संसार में हमारे जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, या पिताजी हैं, माँ बाप हैं, कोई भी है, बड़े भी हैं, तो उनका केवल एक ही स्थिति पे हम उल्लंघन कर सकते हैं आज्ञा का, अगर वो भगवान, वो हमको भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के भक्ति के विरोध में बोलते हैं करने के लिए, उनका भक्ति करने के लिए मना करते हैं, तब उल्लंघन किया जा सकता है। जैसे बलि महाराज, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, गुरु। तो लेकिन शुक्राचार्य, जब भगवान विष्णु स्वयं आ गए, दान में मांग रहे हैं, खुद ही मांग रहे हैं, यज्ञ किया जा रहा है ताकि यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु को अर्पण किया जा सके, यही यज्ञ का सफलता है, भगवान उसको स्वीकार कर लें यज्ञ को। तो यहाँ पे तो यज्ञ के समय भगवान विष्णु साक्षात आ गए और मांग रहे हैं। बलि महाराज क्योंकि प्रहलाद महाराज के पोते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनसे भागवत ज्ञान मिला था उनको, इसलिए बड़ी बात ही जानते थे। इसलिए शुक्राचार्य जो कि उनके फैमिली प्रीस्ट हैं, तो जब उन्होंने मना किया कि मत दो, ये विष्णु है, तो बता भी रहे हैं, वो भी जानते हैं कि ये साक्षात विष्णु है, आप मत दो, तब बलि महाराज को ये थोड़ा सा गड़बड़ लगा कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है, ये तो सिद्धांत के विरोध में है। हाँ, गुरु का कर्तव्य होता है कि वो भगवान विष्णु की भक्ति कराए, भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण कराए। लेकिन अगर कोई गुरु बोलता है कि आप कृष्ण का, विष्णु का भक्ति मत करो, आप जो है उनको कुछ अर्पण मत करो, केवल आप मुझे ही बस देते जाओ, मेरा झोली भरते जाओ, मेरा ही भजन करो, मेरा ही सेवा करो, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। वो मतलब वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, वो ढोंगी गुरु, वो गुरु था ही नहीं वास्तव। तो लेकिन बाकी स्थितियों में हमको कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, ये भगवान रामचंद्र के व्यवहार से सीखने को मिलता है। Even though Ramchandra was a hero, that is, capable of ruling the kingdom, and even though his father had ordered him, while under the control of a woman, Kaikeyi, Ram upheld the promise he had made to Kaikeyi. हीरो शब्द हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि हालांकि भगवान रामचंद्र हीरो हैं, वीर हैं, और यानी वीर का मतलब पूरी तरह से सर्वसमर्थ हैं, और अयोध्या का राज्य प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। देखिए यही अंतर है। एक तरफ ऐसे भी हम इतिहास सुनते हैं जहाँ पे राज्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति ने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया। मालूम है ना कौन है वो उदाहरण? शाहजहां भाई साहब।
राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता, कौन उनके पिता हुए? नहीं नहीं, औरंगजेब ने शाहजहां को ही जेल में डाल दिया राज्य को प्राप्त करने के लिए। एक ऐसा पुत्र है, एक ऐसे राजा हुए। और भगवान रामचंद्र जो कि सर्वसमर्थ हैं, जो राज्य ले सकते थे, दशरथ महाराज को जेल में डालने का जरूरत भी नहीं था। पूरी प्रजा ही उनके साथ थी, मंत्री उनके साथ थे, भाई भी उनके साथ थे, भरत महाराज भी उनके साथ थे, सब आनंद पूर्वक राज्याभिषेक कर देते। अब भरत महाराज जब आते तो केकई को भी समझा देते, डांट देते, तो केकई भी मान जाती। अभी बाद में दशरथ महाराज तो वैसे ही मानना मानना ही मानते ही हैं, तो कोई विघ्न नहीं होना। रामचंद्र बस इतना बोल देते अगर कि चलो ठीक है, मैं वनवास जाने को तैयार हूँ, बस एक बार भरत को बुला लो, भरत का राज्याभिषेक करके जाऊंगा। ऐसा भी बोल देते, भरत को पता चल जाता तो वहीं पे गेम ओवर हो जाता, सब खत्म। कहीं भी मान जाती, दशरथ महाराज को ऐसे ही मान देते, भगवान रामचंद्र का अभिषेक हो जाता। लेकिन भगवान रामचंद्र ये सब समर्थ होते हुए भी तुरंत एक क्षण के लिए विचार किए बिना तुरंत वनवास के लिए निकल पड़े। और जिस शाम को ये बात चल रही थी, उसके अगले दिन ही राज्याभिषेक होने वाला था। पूरी प्रजा राज्याभिषेक का पूरा तैयारी कर रही है। और जैसे ही ये आज्ञा प्राप्त करते हैं भगवान रामचंद्र, तुरंत वहां से निकल के जाते हैं और अपना वनवास का वेश धारण कर लेते हैं। कौशल्या माता के सामने जाके खड़े हो जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माता कौशल्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि अरे, आपका राज्याभिषेक होना, आप ये कैसा वेश पहने हैं? इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के ये आदर्श उदाहरण से हमको ये शिक्षा मिलती है। Rama will promise Kaikeyi, Tat ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यद अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने चा रामो द्विर्ना विभाषते। O queen, tell me what the king wants. I will execute those instructions and I promise you so. Rama does not take back what he has spoken. ये भगवान रामचंद्र, ये दूसरे कांड में आएगा। अयोध्या कांड जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके 18वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में भगवान रामचंद्र माता कैकेयी को बोलते हैं कि तद ब्रूहि वचनम देवी, हे माता, हे देवी, आप तद ब्रूहि बताइए, अब वचन दीजिए, आदेश दीजिए, राज्ञो यत अभिकांक्षितम, जो आप दशरथ महाराज से आप जो वचन प्राप्त करने के लिए इच्छा रखती हैं, वो आप मुझे बताइए। अब मुझे बताइए, क्योंकि दशरथ महाराज संकोच कर रहे थे, वो दुखी थे, नहीं बोल पा रहे थे, नहीं बता पा रहे, कि कई माता को ही बोलते हैं कि आप ही बताइए। करिष्ये प्रति जाने चा रामो द्वेर ना विभाषते, बोल रहे हैं करिष्ये प्रति जाने, कि आप जान लीजिए कि मैं निश्चित रूप से उस आज्ञा का पालन करूंगा। रामो द्वेर ना विभाषते, क्योंकि मैं राम हूँ। राम मतलब जो वो मैं बोलता हूँ उसे कभी वापस नहीं लेता हूँ। इस प्रकार से वो उनको आश्वासन देते हैं माता कैकेयी को, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप बताइए कि क्या करना है, मैं करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। सो इन ऑर्डर टू अपहोल्ड हिज प्रॉमिस एंड हिज फादर्स प्रॉमिस ही वेंट टू दंडकारण्य। द वर्ड निर्देश इन दिस वर्स मीन्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू। इस प्रकार से इस आज्ञा का पालन करने के हेतु भगवान रामचंद्र तुरंत निकल गए वनवास के लिए, स्वीकार कर लिए। अब आके बोल रहे हैं ये 24 नंबर श्लोक। तम व्रजन्तं प्रिय भ्रात लक्ष्मण अनुजगामः स्नेहात् विनय संपन्न सुमित्र नंदवर्धना भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रातरं अनुदर्शयन्। Endowed with humility, Rama's dear brother Lakshman followed him, who had set out of affection. The increaser of Sumitra's joy, who was so dear to his brother, while revealing their brotherly affection for each other. फिर आपको वर्णन कर रहे हैं, कितना ही नहीं, तम व्रजंतम प्रिय भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामहा। तम व्रजंतम यानी भगवान रामचंद्र को जाते हुए देख करके, वनवास के लिए तैयारी करते हुए देख करके, उनके प्रिय भा भ्राता कौन? लक्ष्मण। अनुजगामहा, वो भी उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए, चल दिए। स्नेहाद विनय संपन्ना सुमित्रा आनंद वर्धना।
सुमित्रा माता को आनंद देने के हेतु और बड़े स्नेह पूर्वक विनय संपन्न, यहाँ पे बताया गया है लक्ष्मण जी का गुण क्या है, विनय संपन्न है। लेकिन कई बार टीवी सीरियल में कैसे दिखाते हैं उनको, लक्ष्मण हमेशा गुस्सैल, हमेशा गुस्से में है, हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा कठोर वचन बोलते हैं, लेकिन ऐसा इनका स्वभाव नहीं है। भगवान लक्ष्मण ने जब भी क्रोध किया है, जब भी गुस्सा किया है, अगर कुछ कठोर वचन बोले हैं तो कब बोला है, जब भगवान रामचंद्र का किसी ने अपमान किया है तब, उसी समय बोला है। और असुरों के प्रति, राक्षसों के प्रति बोला है उस भाव। लेकिन उनका असली स्वभाव क्या है, विनय संपन्न। विनय मतलब विनम्रता पूर्वक। उनके जो वचन है बहुत मधुर हैं और प्रसन्न करने वाले हैं, और स्नेहात प्रेम से भरे हुए हैं, और विनय संपन्न है, विनम्रता से परिपूर्ण है। और इस प्रकार से जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं भी भगवान रामचंद्र की सेवा के हेतु भगवान राम के साथ जाऊंगा, तो उनकी जो माता है, कौन, सुमित्रा माता, तो सुमित्रा माता को अत्यंत आनंद की प्राप्ति। कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्र को इस प्रकार से वनवास जाते देख करके भगवान की सेवा के लिए आनंद प्राप्त करेगी। तो जो असली माता होगी उसको ये आनंद प्राप्त। जब कोई, किसी माता का पुत्र जब ये निश्चय करता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूँ, तो असली माता वो होती है जो प्रसन्नचित हो जाती है। यहाँ पे सुमित्रा आनंद वर्धना लिखा है। सुमित्रा माता भी कोई साधारण माता नहीं थी, वो भी भगवान की महान भक्त हैं, राम को अत्यंत प्रेम करती थी। तो इसलिए यहाँ पे वो बड़ी प्रसन्न हो गई लक्ष्मण का ऐसा भाव देख करके, उनको रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। उनको यही शिक्षा देती हैं वो कि आज से तुम्हारे पिता लक्ष्मण, तुम्हारी माता सीता माता, यही तुम्हारे माता पिता हैं, इन्हीं को ध्यान रखना। ये कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्मण तुम वनवास जा रहे हो, यानी तुम भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण कर रहे हो, तो भूल के भी हमको याद मत करो, हमारे पास मत आना। ऐसा नहीं कि जा रहे हो ठीक है 2-4 महीने में आते रहना बीच बीच में। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। क्या बोला, पूरा भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, इसी से मेरे को आनंद की प्राप्ति हो। और भगवान लक्ष्मण भी इस बात, आज्ञा को प्राप्त करके और निकल गए। और माता ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था उनको कि तुम्हारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि कैसे राम को प्रसन्न कर सके। ये माताओं के लिए भी शिक्षा है, और लक्ष्मण से भी शिक्षा मिलती है, भक्तों को शिक्षा मिलती है। भगवान लक्ष्मण कभी विश्राम नहीं किए पूरे 14 वर्ष में। क्यों? क्योंकि जब भगवान रामचंद्र निकले थे, वहां पहुंचे थे, क्या नाम है, गुहा, निषाद राज, निषाद राज, उनके राज्य में जब पहुंचे थे तो निषाद राज बोले कि ठीक है, अगर आपको वनवास करना ही है, वन में रहना ही है, आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, सब लोग अनुरोध कर रहे थे, लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं 14 वर्ष का वनवास करूंगा, ये पिता का आज्ञा है, तो ठीक है, ये मेरा राज्य है, ये भी वन ही है, तो आप यहीं पे वास करिए, हम आप हमारी पूरी सेना के साथ हम आपका पूरा सेवा करेंगे, आप यहीं पे रहिए, इसको छोड़ के मत जाइए, आपको जो भी जरूरत है हम देंगे। तो तो उस रात भगवान रामचंद्र रुकते हैं, कहीं परमानेंटली नहीं रुकते, वहां से भी निकल जाते हैं। तो उस रात को फिर निषाद राज लक्ष्मण भगवान को भी बोलते हैं कि आप भी विश्राम कर लीजिए। सीताराम को जब उनका, पहले तो उनको अच्छे से बेड बना के देते हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र उसको स्वीकार नहीं करते, वो डायरेक्ट जमीन में ही कुछ पत्ती का छाल बिछा करके सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख करके बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं निषाद राज और लक्ष्मण भी। तो निषाद राज फिर बोलते हैं, जब सीताराम सो विश्राम कर रहे हैं, तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप भी विश्राम करिए, आप भी क्यों जगे हुए हैं, हम पूरी सेना को लेकर यहाँ पे खड़े रहेंगे और सिक्योरिटी करेंगे आपका और सीता माता और राम भगवान का। तो लक्ष्मण भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान रामचंद्र का सिक्योरिटी करूंगा, मैं पूरा रात जो है उनका यहाँ पे खड़े होकर देखभाल करूंगा। तो वो आश्वासन भी देते हैं कि नहीं नहीं, आपको क्या मुझे में विश्वास नहीं है, मैं भी भगवान राम का बहुत भक्त हूँ, और पूरा सेना मैं खुद, वो राजा है निषाद राज, लेकिन बोलते मैं खुद जगह रहूंगा, और जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक
यहाँ पे गार्डिंग करूंगा, सिक्योरिटी बन के रहूंगा। लेकिन लक्ष्मण बोलते हैं कि वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि भगवान रामचंद्र, जो कि जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं, भगवान के अंग इतने कोमल हैं कि उनमें सीता माता का स्पर्श भी अगर पड़ता था तो लाल हो जाता। सीता माता खुद इतनी कोमल है, कोमल अंग, और उनका भी अगर स्पर्श, हाथ का स्पर्श पड़ता था भगवान रामचंद्र के हाथ में कहीं पे, तो जय श्री राम, तो उस वो लाल पड़ जाता था। भगवान रामचंद्र इतने कोमल थे। तो लक्ष्मण भगवान वो उनको ये नींद ही नहीं आ रही है, वो ये सोच सोच के कि कैसे सीताराम जो है इस जंगल में इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ, विश्राम कर ही नहीं सकता। इसलिए पूरे 14 वर्ष वो बिल्कुल विश्राम नहीं किए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण भगवान भी डिसाइड करते हैं और वो निकल जाते हैं। भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रातरम अनुदर्शयन। इस प्रकार से अपने डियर भ्राता भगवान रामचंद्र को के प्रति अफेक्शन यानी प्रेम होने के कारण वो भगवान रामचंद्र के साथ निकल जाते हैं। तो इसका तात्पर्य हम लोग, इस समय हो गया, इसका तात्पर्य हम लोग कल के कथा में चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।